अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने न्यू कोरा की प्रोफाइल को वार्म अप कर सकते हैं। अब वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपने ईमेल मार्केटिंग अगर आपको आइडिया है तो उसमें हम कोल्ड ईमेल जब भेजते हैं तो हम उससे पहले हम ईमेल को वार्म अप करते हैं, डिफरेंट लोगों को ईमेल्स भेजते हैं ताकि हमारा जो अकाउंट है वार्म अप हो जाए। और जब हम एक बल्क ईमेल भेजना सेंड करेंगे तो उसके बैन होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे अपना जो कोरा का प्रोफाइल है, नई प्रोफाइल बनी है, उसको वार्म अप करना होता है। कोरा के अलावा कोई भी है, फेसबुक वगैरह जहाँ भी आप प्रोफाइल बनाते हैं, अगर आप उस पर डायरेक्ट पोस्टिंग वगैरह शुरू करते हैं या लिंक वगैरह शेयर करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप के बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरू में हमने वार्म अप करना है, हमें नेचुरली लेके चलना है ताकि कोरा को ये लगे कि ये बंदा कोरा पे अगर आया है तो यहाँ पे लर्निंग पर्पज़ के लिए आया है और यहाँ पे ये अपने आप को कोई सीखना चाहता है और उसके साथ साथ वो लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना चाहता है। तो उस मकसद के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों को लेके चलना पड़ता है थोड़ा सा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पिछली वीडियो में मैंने ये भी बात की थी कि कैसे हम देखें कि कोरा के अकाउंट को हम ग्रो कर सकते हैं, फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जाके डिफरेंट आंसर्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, लोगों को फॉलो कर सकते हैं, वो फिर आपको फॉलो बैक करेंगे। और उसके अलावा आप आंसर्स मज़ीद कर सकते हैं जो कि लिंक्स के बगैर हो और वो नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के लिए हो, तो लोग उसको रीड करेंगे, जिनको पसंद आएगा वो आपको फॉलो बैक करेंगे और कमेंट्स वगैरह भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम इसको लेके चलें तो अगर हम वार्म अप का प्रोसेस शुरू करें तो आई थिंक सबसे पहले हमने जब प्रोफाइल बनाई थी पहले दिन हमने क्वेश्चन एक किया था यहाँ से कोरा पे। इसका मतलब ये था कि हम यहाँ पे आए हैं और कुछ सीखने के मकसद से आए हैं, कोरा के प्लेटफॉर्म को ऐसे लगता है तो हमने ये सिग्नल भेजा है। तो इसमें हम मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें यूँ है कि हम क्वेश्चन यहाँ से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके मज़ीद क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अब व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट सर्च जीपीटी? सर्च जीपीटी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एक चैट जीपीटी ने सर्च इंजन लॉन्च किया था। मैं उसके बारे में पूछ लेता हूँ कि उसके बारे में क्वेश्चंस कम ही होंगे, तो ऐसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जिसके बारे में बहुत कम पूछे गए हों पहले। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जिनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो इसको आंसर कर सकेंगे। और यहाँ पे टॉपिक में देखता हूँ कोई सर्च इंजन टेक्नोलॉजी, इसमें मज़ीद लोग आ गए, उनको मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ और इसको डन करता हूँ। अब ये एआई असिस्टेंट जो कोरा का है वो भी आंसर जनरेट कर सकता है, नहीं तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ रियल ह्यूमन आंसर करें इसको। अच्छा, सर्च जीपीटी के बारे में अभी तक मेरे ख्याल में कोई एज सच डाटा नहीं है, लेकिन अभी लोग शायद इसको आंसर करना शुरू कर देंगे जो मैंने रिक्वेस्ट की है, या फिर जो भी यहाँ पे पढ़ेगा उनको क्वेश्चन को वो आंसर कर सकेंगे। तो ये मैंने एक और आंसर क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है। और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने देखा था, अगर हमारी लीड जनरेशन इस प्रोफाइल की हमने कैटेगरी रखी है लीड जनरेशन की, आप लोग क्योंकि जो भी कैटेगरी आप वो रखेंगे, ये मैंने वैसे रखी थी। सिर्फ टॉपिक्स पे जाएंगे हम। ये टॉपिक आ रहा है 138 के फॉलोअर्स के साथ, इसको फॉलो कर लेंगे और इसके मोस्ट व्यू राइटर्स में जाएंगे, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो डेली बेस पे आपने कुछ ना कुछ लोगों को फॉलो करना है उसमें। अब जिस तरह मैंने ये अभी टॉपिक पे गया था, आई थिंक इसके अगर यहाँ पे हम आए एक हमने मज़ीद उसमें ये देखना है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर जो मोस्ट व्यू राइटर्स ने आंसर किए हुए हैं टॉपिक्स। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके मोस्ट ऑल टाइम व्यूज़ पे जाता हूँ। तो इसका ये 2 साल पहले इसने पोस्ट किया हुआ है, 2.9 मिलियन व्यूज़ है इस पे। ये है विच वन यू शुड यूज़ हॉटजार या गूगल एनालिटिक्स। अब इसके सिर्फ 7 आंसर्स लाइव हैं, जिनमें से ये वाला है। उसके अलावा
तो ये डिफरेंट आंसर्स किए हुए हैं लोगों ने। अब आप जिन लोगों ने आंसर किए होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। आपकी अपनी इंडस्ट्री में डिफरेंट लोगों को फॉलो करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। आपने डेली 10-15 से शुरू कर लें, फिर 20-25 कर लें, इस तरह। तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग आपको फॉलो बैक भी करेंगे। इस तरह आप फॉलोवर्स को बढ़ा सकते हैं, जिस तरह फॉलो अनफॉलो रूल इसको कहते हैं। उसके अलावा हम जिस तरह मैंने अभी देखा था टॉप व्यू राइटर यहाँ पे था, आई थिंक ये वाला। अब इनके इस आंसर पे व्यूज़ आ रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसका मतलब ये है कि इंगेजमेंट वगैरह अभी तक इस पे आ रही है। 2 साल पहले ये भी है 2.1 मिलियन व्यूज़। अच्छा, इसके 8 मिलियन व्यूज़ है प्रोफाइल पे। ट्रैकिंग टूल्स के बारे में ज़्यादातर इसके हॉटजार वगैरह, आई थिंक हाउ कैन ईमेल डिलीवरेबिलिटी बी इम्प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इसका मैं उठाता हूँ ऐसे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो आंसर्स हैं ये सारे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंडर जो लोगों ने किए हैं वो आंसर हैं। लेकिन जब ऑल रिलेटेड पे शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, उसका मतलब ये है कि इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन कोरा पे पूछे जा चुके हैं और उनको जो आंसर हुए हैं वो भी कोरा इसी क्वेश्चन के नीचे शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आंसर किया है हाउ कैन ईमेल, सॉरी एक क्वेश्चन है हाउ कैन ईमेल डिलीवरी बी इम्प्रूव्ड, या इसी तरह किसी और ने क्वेश्चन किया है हाउ आई कैन इम्प्रूव द ईमेल डिलीवरेबिलिटी। तो वो दोनों के जो आंसर होंगे वो इसी के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की इंटेंट सेम है। जब इंटेंट सेम है तो कोरा उसको सेम शो कर देता है, इसके अंडर शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ आंसर जो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंडर हुए हैं, और इसको मैं देखता हूँ 880 3.5 के, ये थोड़ा बेहतर है। 3.5 के है और 6 साल पहले हुए, लेकिन ये बहुत पुराना है। मुझे ऐसे चाहिए होंगे जो 1 साल पहले, 6 महीने पहले हुए हैं आंसर्स। इसको मैं देखता हूँ, इसके व्यूज़ बहुत कम थे, इसके भी व्यूज़ कम हैं। मैंने ऐसा आंसर ढूंढना है जिसके व्यूज़ भी कम हो और जो रिसेंटली पोस्ट हुआ हो, जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो। सॉरी, अच्छा यहाँ पे ऐसा सच कोई नहीं है फ़िलहाल। अब मैं इस पे जाता हूँ, व्हाट आर कोल्ड ईमेल्स। 5K 5 साल पहले हुआ है। उसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर ये 5 साल पहले हुआ है और टॉप पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे इंगेजमेंट के चांसेस है। लोग शायद, अगर हमें देखना पड़ेगा, इस पे एक कमेंट है जो कि 2 साल पहले हुआ है। इन पे कोई ख़ास इंगेजमेंट नहीं है, तो हमने अभी ढूंढना है हमारी प्रोसेस। ये इस पे इंगेजमेंट काफ़ी है, और ये आंसर हुआ है 26 जून को। अच्छा, ये क्वेश्चन को कॉपी करके ना हम यहाँ से इसको ऐसे ओपन करते हैं उसमें, तो फिर हमारे पास आ जाएगा। इस पे कमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। अब मैं इसको सिंपली उठाता हूँ और अगेन मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा। चैट जीपीटी को बोलूँगा कि इसके लिए प्लीज़ एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट कॉपी राइटर एंड राइट कमेंट फॉर फॉलोइंग कोरा आंसर। अभी आंसर के लिए कमेंट लिख देगा, उसमें जो भी हमने जाके पोस्ट कर देंगे। ग्रेट इंसाइट, फंटम बेस्ट वगैरह। चलो मैं इसको इतना ही करूँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ तक शायद मैं उठा लूँ। ये हमारा था, इसका जो इसने आंसर किया हुआ। सॉरी, ये भी नहीं।
ये वाला है। तो ऐड ए कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसको सिंपली कमेंट ऐड कर सकते, थोड़ा बहुत आप पढ़ भी सकते हैं अगर कोई चीज़ें चेंज करनी है आपने। मैं इसको ऐड कमेंट करता हूँ। अब लोग भी कमेंट पढ़ेंगे और ये भी जो ऑथर है वो पढ़ेगा, तो चांसेस है कि लोग आप कमेंट उनको पसंद आएगा, उसको आप थोड़ा मज़ीद पर्सनलाइज कर सकते हैं, तो लोग आपको फॉलो बैक कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब एक और तरीका जो है वो ये होगा कि हमारे पास ये जो लोग हैं ना डिफरेंट, हम इनके आंसर्स को अपवोड्स करें। फॉर एग्जांपल इसको मैंने अपवोड कर दिया, बाकी जितने भी मेरी इंडस्ट्री में रेलिवेंट लोग हैं उनको अपवोड करूँगा, डेली में 10 से 15 अपवोड किया करूँगा। ये भी वार्म अप प्रोसेस का एक तरीका है। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन हमने पूछा, क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद हम ने वहाँ पे कमेंट किया है, कमेंट के बाद हम अपवोड करेंगे। तो ये सारे जो वार्म अप प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब आपने सिर्फ एक ही बंदे के नहीं करने अपवोड्स वगैरह, आप यहाँ पे आके टॉप व्यू राइटर्स में जाके डिफरेंट लोगों को ओपन कर सकते हैं। इसको मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी फॉलो कर रहा हूँ मैं, चलें। अच्छा, इसको यही से सारों को फॉलो कर लिया था हमने, फॉलो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने इनके एक आधे पोस्ट को भी अपलोड करना है। ये इनके आंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आंसर है, आप इसको थोड़ा बहुत ओपन करके अपलोड कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर दें, अगले पे आएँ, इसके आंसर्स हैं ये, हाँ अपलोड, थोड़ा सा एंगेजिंग आंसर्स को उठा के उनको अपलोड कर दो मज़ीद इसमें। तो ये एक ये तरीका है। उसके अलावा आप कमेंट्स वगैरह मज़ीद कर सकते हैं, और आप कोरा पे टाइम स्पेंड करेंगे, डेली 20-30 मिनट आपने स्पेंड करने। वार्म अप प्रोसेस का ये हिस्सा है कि आपको ये कोरा को ये लेके ये बंदा कोरा पे आया, इसने अकाउंट बनाया है, ये टाइम स्पेंड कर रहा है, डिफरेंट आंसर्स को रीड करना है आपने। कोई भी अपने फेवरेट टॉपिक्स को उठा ले, फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग को उठा के इसको आंसर करें आप। सॉरी, आंसर नहीं, आपने इसको पढ़ना है, आंसर्स को निकाल के को थोड़ा बहुत इस तरह देख लें, आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। कोई स्ट्रेटजी है जो आप जिसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे उसको देखें, सर्च करें, रिसर्च करें उस पर, और कोई एक आधा उसके अंदर कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं आप। कहीं पे आप उनको अपलोड कर सकते हैं, कहीं पे कमेंट्स कर सकते हैं, और कहीं पे आप मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में वो पूछ सकते हैं। और ये वार्म अप प्रोसेस का हिस्सा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक आधा आंसर करना है। जैसे हमने पहले एक आंसर कर चुके हैं हमारी प्रोफाइल पे, हमने आंसर किया है लेकिन बगैर लिंक्स के, लिंक्स नहीं ऐड करना, हमने सिर्फ एक लिंक ऐड किया, वो इसके सोर्स को जा रहा है जिसकी हमने इमेज उठाई थी। तो बाकी उसका अब इस पर 59 व्यूज़ आ चुके हैं। ये उसके अलावा हमने प्रोफाइल हमारी जो है वो सारी रेडी की थी हमने शुरू में। 59 व्यूज़ हो चुके हैं, जो एक ही आंसर हमने किया है, 2 क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, हम कमेंट्स करेंगे डिफरेंट पे, और ये सारा वार्म अप प्रोसेस का एक हिस्सा है, और ये आपने करना है वार्म अप। उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे हम दोबारा। इस वीडियो तक में इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।